नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके ज्ञान गुरु में। कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिर से 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एचपी टेट एग्जामिनेशन के लिए। आपको मालूम है आपका 12 जुलाई को आपका एचपी टेट का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होने वाला है। तो ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम में, ठीक है जी। तो एंड वीडियो शुरू करने से पहले ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपके एक सब्सक्राइब से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है ऐसी ही और अच्छी वीडियोज़ बनाने की, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एट विच हड़प्पा साइट हैव ट्रेसेस ऑफ अ हॉर्स बीन फाउंड। तो इसका आंसर है सुरकोथड़ा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन एंशियंट इंडिया जैनिज्म स्प्रेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ। तो जैनिज्म किसके शासनकाल में फैला था? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर वॉज द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो कहाँ पे हुई थी? तो वो आपकी हुई थी कश्मीर में, ठीक है जी। एंड इसके अलावा भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो कहाँ पे हुई थी? तो जो फर्स्ट थी वो आपकी हुई थी बिहार में, ठीक है जी। और वो पर्टिकुलर प्लेस थी राजगढ़, ठीक है जी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है जी। आप साथ साथ में जो मैं ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ इसको आप नोट्स में भी लिख सकते हो, ठीक है जी, क्योंकि नोट्स आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे आपके नियर फ्यूचर में भी, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इनिशिएटेड दिन ए इलाही। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर है अकबर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द गदर पार्टी वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय। जो गदर पार्टी थी उसके संस्थापक कौन थे? तो वो थे आपके लाला हरदयाल, ठीक है जी। एंड जो गदर पार्टी है उसकी फॉर्मेशन हुई थी आपकी 15 जुलाई को, ठीक है जी, 15 जुलाई 1913 में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मुर्रा ब्रीड इज रिलेटेड विद विच एनिमल। तो जो मुर्रा ब्रीड है वो आपकी रिलेटेड है बफलो से, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। विच गैस लीक्ड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी। जो आपकी भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो वो थी आपकी मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर है स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अ लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड इज रेफर टू एज। तो जो समुद्र से तीनों 3 साइड से घिरा हो उसको हम बोलते हैं पेनिनसुला, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। व्हेन डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1942 एडी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फाउट इन द ईयर। जो प्लासी का युद्ध था वो कौन से वर्ष में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1757 में, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इंडियाज लास्ट गवर्नर जनरल वॉज। इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है जी। बट जो लॉर्ड माउंटबेटन है वो ब्रिटिश काल के लास्ट गवर्नर जनरल थे, ठीक है जी। अगर इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल पूछे गए हैं तो वो आपके थे राजगोपालाचार्य, ठीक है जी, राजगोपालाचार्य। इंडिया के जो लास्ट गवर्नर जनरल थे वो थे राजगोपालाचार्य। तो हो सकता है इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो, बट लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो आपके ब्रिटिश काल के सबसे लास्ट गवर्नर जनरल थे, जबकि राजगोपालाचार्य इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल थे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाउंडर ऑफ आर्य समाज वॉज। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। विटिकल्चर मीन्स। विटिकल्चर किससे रिलेटेड है? तो वो रिलेटेड है आपका कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स से, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो आपके हैं वो सोलर एनर्जी भी है, विंड एनर्जी भी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी भी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच आर 3 मेन फैक्टर्स दैट कोज पॉपुलेशन चेंजेस। ठीक है जी, तो जो पॉपुलेशन आपकी चेंज होती है वो कौन से 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? तो वो आपकी है बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वीट इज ग्रोन इन इंडिया। जो आपकी गेहूं है वो कौन से सीजन में उगाई जाती है? तो वो उगाई जाती है आपकी विंटर सीजन में, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
विच इज द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल। ठीक है जी, तो इनमें से फॉसिल फ्यूल कौन सा है, तो वो है आपका है कोल। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स आर गिवन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो आपका भारत का संविधान है उसमें कितनी सूचियां दी गई हैं, विषयों की सूचियां दी गई हैं। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर है 3। और वो 3 कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है आपकी यूनियन, ठीक है जी, सेकंड है आपकी स्टेट, एंड द थर्ड वन इज कंकरेंट। ठीक है जी, तो ये जो 3 जो सब्जेक्ट्स हैं वो मेंशन है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड सुनामी जैपनीज। जो सुनामी है उसका जैपनीज में मीनिंग क्या है? ठीक है जी, सॉरी जैपनीज में नहीं, उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है सुनामी का, तो वो मीनिंग है आपका हार्बर वेव। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मंगल पांडे वॉज अ सिपाही ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो मंगल पांडे था वो किसके सिपाही थे, तो वो थे 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। व्हेन डिड डांडी मार्च स्टार्टेड। जो आपकी डांडी मार्च यात्रा थी वो कब शुरू हुई थी, तो वो शुरू हुई थी आपकी 12 मार्च 1930 को। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर हाउ मेनी ईयर्स कॉन्टिन्यू लिविंग अब्रॉड एंड्स दी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है जी, तो कितने साल आप अगर इंडिया से बाहर किसी दूसरे कंट्री में रहोगे तो आपकी जो सिटीजनशिप ऑफ है इंडिया की वो कैंसिल कर दी जाएगी। तो वो इसका आंसर है वो है नन ऑफ दी अबव। ठीक है जी, तो राइट आंसर इसका होगा 7 ईयर्स। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन 15 अगस्त 1947। ठीक है जी, तो इसके जो चेयरमैन थे वो थे आपके JB कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हु इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो भारतीय के संविधान के जो संरक्षक हैं वो कौन है, तो इसका राइट आंसर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लोकसभा स्पीकर एड्रेसेस हिज और हर रेजिग्नेशन टू होम अमंग द फॉलोइंग। तो जो लोकसभा का स्पीकर है वो अपना रेजिग्नेशन देता है डेप्टी स्पीकर को। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द वर्ड रेयात मीन्स, तो इसका जो मीनिंग है वो होता है फार्मर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज फेमा। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द इंडियन हु वॉन नोबेल प्राइज 2014 फॉर पीस। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर है कैलाश सत्यार्थी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु सर्व्ड एज वाइस रॉय इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। MRP मीन्स, तो जो MRP आपने देखा होगा बहुत सी जो आप प्रोडक्ट्स लेते हो उस पर MRP मेंशन होता है, तो इसका मीनिंग होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है जी, एंड MRP से ज़्यादा कोई भी प्रोडक्ट होता है उस जो आपका जो शॉपकीपर होता है वो उससे ज़्यादा उसको नहीं बेच सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच कंट्री स्टैंड फर्स्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है जी, तो अगर फॉलोइंग की बात कर रहा है ये, तो इसमें जो कंट्री होगी जो फर्स्ट है वो है श्रीलंका। ठीक है जी, और ग्लोबली अगर आप देखोगे तो नंबर 1 पे है स्विट्जरलैंड। ठीक है जी, इंडिया का एग्जैक्ट रैंक मुझे याद तो नहीं आ रहा, बट 120 प्लस है वो, 120 या 129th रैंक पे आती है इंडिया, जो कि काफ़ी लो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच इज़ द सेकेंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है जी, तो जो एटमॉस्फेयर की सेकेंड लेयर है वो आपकी है स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज राइटर ऑफ आइन ए अकबरी। ठीक है जी, तो आइन ए अकबरी के लेखक कौन है, तो वो हैं अबुल फजल। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राइट टू वोट इज विच राइट। तो जो राइट टू वोट है आपका वो कौन सा राइट है, वो आपका है पॉलिटिकल राइट। ठीक है जी, और जो राइट टू वोट है वो आपका फंडामेंटल राइट में नहीं आता है। ठीक है, ये पॉलिटिकल राइट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु वॉज द राइटर ऑफ अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के जो लेखक थे वो थे कौटिल्य।
ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, व्हेन डिड औरंगजेब डाई? तो जो औरंगजेब की जो डेथ थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 1707 एडी में, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द फेमस जगन्नाथ टेम्पल इज सिचुएटेड? तो जो जगन्नाथ टेम्पल है वो आपका लोकेटेड है उड़ीसा में, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोहतांग पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो जो रोहतांग पास है वो आपका लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ग्रासलैंड आर फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका? तो नॉर्थ अमेरिका में कौन से घास के मैदान देखने को मिलते हैं? तो वो हैं प्रेरी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज कॉल्ड कंज्यूमर? कंज्यूमर किसको बोला जाता है? तो वो है आपका द बायर ऑफ द प्रोडक्ट, जो किसी उत्पाद को खरीदता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट वाज द मेन इशू ऑफ द स्ट्रगल ऑफ तवा मत्स्य संघ? ठीक है जी। तो इनका जो मेन स्ट्रगल था वो था राइट ऑफ डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओ सॉरी ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट वाज द अर्ली नेम ऑफ शेर शाह सूरी? तो शेर शाह सूरी का जो प्रारंभिक नाम था वो था फरीद, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन डिड ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस कम इन द वर्ल्ड? तो जो आर्थिक महामंदी थी वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 1929 एडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु कॉल्ड फॉर अ टोटल रेवोल्यूशन? ठीक है जी। तो इसका राइट आंसर है जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वॉज पॉलिटिकल सक्सेसर ऑफ पंडित नेहरू? ठीक है जी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इसका राइट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नानावती कमीशन ऑफ कंसर्न विद? ठीक है। तो जो नानावती कमीशन है वो किससे रिलेटेड है? तो वो है आपका एंटी सिख राइट्स, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन वॉज फोर्थ जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया? तो जो चौथे आम चुनाव हुए थे वो कब हुए थे? वो आपके हुए थे 1967 एडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज फाउंड इन मोनाजाइट सैंड? मोनाजाइट जो सैंड है उसमें कौन सा मिनरल मिलता है आपको? तो इसका राइट आंसर है थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज चलते हैं, विच इज द ओल्डेस्ट वेदा आउट ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है जी। तो आपको मालूम ही है हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एंड यजुर्वेद। तो सबसे ओल्डेस्ट वेद जो है वो है ऋग्वेदा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑन विच डेट इज द नाइट इज लॉन्गेस्ट इन इंडिया? तो जो लॉन्गेस्ट नाइट होती है इंडिया में वो आपकी होती हैं 22 दिसंबर को, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बिटवीन लॉन्गिट्यूड मैक्सिमम डिस्टेंसेज? तो लॉन्गिट्यूड के बीच जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वो कहाँ पे होता है? तो वो होता है आपका इक्वेटर पे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच कंट्री हैज मैक्सिमम टाइम जोन? ठीक है जी। तो देखिए अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत पूछा हुआ है, यहाँ पे इनको पूछना चाहिए था विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर फॉलोइंग कंट्री की ये बात कर रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग होगा रशिया, ठीक है, जहां पे 11 टाइम जोन है, ठीक है जी। और अगर ये पूछ रहा है वर्ल्ड में तो उसके अकॉर्डिंग फ्रांस है आपका, ठीक है, जहां पे 12 टाइम जोन है, ठीक है जी। एंड काफ़ी लोगों को ये चीज़ मालूम नहीं होगी, मैक्सिमम को लगता होगा कि रशिया है जहाँ पे 11 टाइम जोन है और सबसे ज़्यादा है, बट ऐसा नहीं है, वो आपका फ्रांस है जहाँ पे 12 टाइम जोन है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फेमस डेजर्ट गोबी इज सिचुएटेड इन? तो जो आपका गोबी डेजर्ट है वो कहाँ पे है? वो आपका है मंगोलिया में, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच हैज़ हाइएस्ट विंड वेलोसिटी? तो देखिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, हरिकेन, टॉर्नेडो, टाइफून, थंडरस्टॉर्म, ठीक है जी। तो देखिए हाईएस्ट विंड जो वेलोसिटी है वो तो आपकी होती है टॉर्नेडो की एज पर द क्वेश्चन, बट यहाँ पे इन्होंने देखिए हरिकेन, अगर आप देखोगे क्वेश्चन को, जो हरिकेन, टॉर्नेडो, टाइफून है वो एक ही चीज़ के नाम है, चक्रवात जिसको आप बोलते हो, ठीक है। सिर्फ जियोग्राफिकल इसका थोड़ा चेंजेस होते हैं, जैसे आपका टाइफून है फिलीपींस में इसको टाइफून बोला जाता है, ठीक है जी। तो ये सिर्फ जियोग्राफिकल बेसिस पे इसके नेम चेंजेस हैं, बाकी खास कोई डिफरेंस होता नहीं है, ठीक है।
विंड वेलोसिटी की बात करें तो वो टोर्नेडो की सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ट्रेंच इज लोकेटेड इन पैसिफिक ओशियन? तो जो पैसिफिक ओशियन में कौन सी ट्रेंच है वो है आपकी मैरियाना ट्रेंच। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच इज़ द डीपेस्ट लेक? तो सबसे गहरी जो लेक है वो आपकी है बाइकाल लेक। एंड कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि ये जो लेक है वो कौन सी कंट्री में है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच कॉन्टिनेंट इज पेरू लोकेटेड? तो जो आपका पेरू है वो आपका है साउथ अमेरिका में। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच लेक इज द ओरिजिन ऑफ द नाइल रिवर? तो नाइल रिवर की जो ओरिजिन है वो कौन सी है? विक्टोरिया लेक। ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन है आपका। इन बांग्लादेश ब्रह्मपुत्र इज नोन एज? तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोलते हैं? तो वो है जमुना रिवर। ठीक है जी। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे एंड कुछ नया सीखने को मिला होगा। एंड आई होप ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे आपके अपकमिंग एचपी टेट के एग्जामिनेशन में। ठीक है जी। एंड जाने से पहले ज़रूर से वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड चैनल को ज़रूर से यार सब्सक्राइब करो। ठीक है जी। आपकी एक सब्सक्राइब से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है ऐसी ही और अच्छी वीडियोस बनाने की। एंड इस वीडियो पे मैं टारगेट रख रहा हूँ 50 लाइक्स का, जो आप कर दोगे। ठीक है जी। 50 लाइक्स का मैं टारगेट रखता हूँ, तो आप ज़रूर से इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करो, शेयर करो एंड दोस्तों के साथ शेयर करो एंड ज़रूर से सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।